अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं अपने एक शागिर्द के शॉप पे मौजूद हूं। इसके कुछ सवालात हैं मोटर वाइंडिंग से रिलेटेड, कुछ सवाल इसने मुझसे पूछने हैं और मैंने उसके जवाब देने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी टेक्निकल डिस्कस को आपसे शेयर करने जा रहे हैं। हाँ काशिफ, क्या सवाल है आपके? उस्ताद, सबसे पहली बात आप मुझे ये बताएं, ये देखिए मेरे पास मोटर पड़ा हुआ है तो इसको मैंने 1 महीने पहले इसकी तारें निकाल के काट दी थी और इसका फार्मूला मेरे से अभी घूम गया है। तो मुझे अभी इसका फार्मूला लेना है, तो साहब मैं इसका फार्मूला किस तरह से लूँ? मुझे कैसे पता चले इसमें मुझे क्या फार्मूला देना है इसमें? देखिए काशिफ, मोटर के स्टेटर के हिसाब से इसका वाइंडिंग डेटा निकालने का एक फार्मूला है जो कि ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, आपने भी उसे देखा हुआ है कि इसकी लंबाई चौड़ाई को नाप के आप इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन वो फार्मूला में ये मसला है कि हर किसी को उसकी समझ नहीं होती है। उस फार्मूले से सिर्फ रनिंग के टन निकलते हैं, स्टार्टिंग के टन नहीं निकलते हैं, तो यहाँ भी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वाला तरीक़ाकार बता रहा हूँ जिस तरीके पे अमल करते हुए आप किसी भी मोटर को बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि मोटर का आधी का या एक का होना आपको मालूम होना चाहिए कि ये मोटर आधी की है, एक की है। ये तो सिंपल सा बात है, कोई भी इलेक्ट्रीशियन मोटर पे हाथ रखते ही समझ जाता है ये मोटर आधी की है या एक की है। स्टेटर देखते ही ये समझ हो जाती है, ये तो आपको पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आधी के मोटर में आम तौर पर 22 नंबर तार लगते हैं कॉपर के, और अगर आप सिल्वर से बनाना चाहते हैं तो 21 भी डाल सकते हैं। अगर आपको एम्पेयर गिराना है तो 22 डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत लंबी चौड़ी बहस आ जाती है। किस्सा मुख्तसर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास ये स्टेटर है, आपने स्टेटर को ये सबसे पहले ये देखना है, मोटर देखना है, स्टेटर बाद में देखना है, मोटर देखना है। आपने देख लिया मोटर जो है आधी की है। अब यहाँ पर आप स्टेटर देख रहे हैं, स्टेटर के साइज़ से ज़्यादा आप स्टेटर के इन सलाटों को आपने देखना है। ये देखें, ये सलाटों का होल देखें। एक हमारे पास दूसरा स्टेटर है, इसका भी सलाट आप देखें कितनी छोटी छोटी सलाटें हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास तीसरा स्टेटर है, इसकी सलाटें देखें, सलाटों का जो होल है बीच का, ये इससे ज़्यादा बड़ी है। ये पहले वाली मोटर की निस्बत इसमें सलाटें हमें बड़ी दिख रही हैं, जबकि इसमें हमें सलाटें थोड़ी छोटी दिख रही है, इसमें बहुत ज़्यादा छोटी दिख रही है। सबसे पहले हमें मोटर को देखना है, उसके बाद मोटर की सलाटों को देखना है। स्टेटर पे हम बाद में बात करेंगे, पहले आपने सलाटों के होल को देखना है, इसमें होल कितना बड़ा है। होल देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाता है कि इसमें इतना नंबर तार हमें देना चाहिए। आम तौर पे आधी के मोटर में जो टर्न डलते हैं 80 70 40 या 80 80 40 या 80 80 50, ये आम तौर पे 3 कॉइलों का जो सेट का मोटर होता है उसके ये टर्न होते हैं। ये तकरीबन हर वाइंडर जानता है। बंदा जाएगा फंसता है वायर गेज पे, तो वायर गेज का अंदाज़ा करने के लिए आपको सबसे पहले सलाट देखना होता है। अब ये समझ लें कि आपने 80 टन इसमें डालना है, तो आप 22 नंबर कॉपर से इसे बना सकते हैं। 21 नंबर डालेंगे वो बहुत हेवी हो जाएगा, इतना मोटा इसका स्टेटर नहीं है। आप इस बात को भी जहन नशीन रखें कि मोटर का जो ये स्टेटर आप देख रहे हैं, ये सलाटें हैं और ये स्टेटर का साइज़ है। ये साइज़ जितना मोटा होगा वायर गेज आप उतना ही मोटा करेंगे। ये जितना पतला होगा, अंदर का थिकनेस जितना पतला होगा, उसी हिसाब से आप वायर गेज पतला करेंगे। ये एक जनरल फार्मूला, आप इस बात को समझ जाएं। ये चीज़ जितनी मोटी होगी वायर भी इसी तरह मोटी होते जाएगी और टन कम होते जाएंगे। ये चीज़ जितनी पतली होगी वायर गेज भी पतला होगा और टन बढ़ते चले जाएंगे। ये मोटर का जो जनरल फार्मूला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी मोटर को आप देख लें या पंखे को देख लें, जितना मोटा स्टेटर होगा उसी हिसाब से उसके वायर साइज होते हैं और उसके टन होते हैं। अब ये समझ लें ये आधी का मोटर है। आधी के मोटर में आप मैक्सिमम 200 220 टन देते हैं, लेकिन जब आप एक का मोटर बनाते हैं तो उसके टन कम हो जाते हैं। ये बात आपको पता होगा। मिसाल के तौर पे ये आधी का मोटर है, इसमें आप 3 का सेट बना रहे हैं तो 80 70 40 बना रहे हैं। अगर यही मोटर 1 HP की होगी तो फिर टन 80 70 40 नहीं देंगे, उस जगह पे आप टन देंगे 70 65 35, इस तरह के टन होते हैं, यानी टन घट जाते हैं। लेकिन क्या, स्टेटर चौड़ा होने की वजह से वायर का साइज़ मोटा हो जाता है। जिससे आप 22 नंबर से बना रहे हैं तो 1 HP का मोटर को आप 21 नंबर से बनाएंगे। 21 नंबर का 80 टन देना इस जो सलाटें हैं, इस सलाटे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मोटर खुद बताती है कि इसमें इतना नंबर तार डालना है और इतने टन डालना है। मोटर की सलाटों को देख के ही उसका फार्मूले का पता चल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपने पहले ये देखना है मोटर कितने की है, सलाटें बाद में देखनी है। आधी की मोटर है, 1 की मोटर है, 1.5 की मोटर है। मोटर जितनी बड़ी होगी उसी हिसाब से उसमें वायर गेज मोटा होगा। आधी के मोटर में आमतौर पे 22 नंबर तार लगता है, 1 के मोटर में आमतौर पे 21 नंबर तार लगता है, 20 भी बाज़ औक़ात लगाया जाता है, 20.5 भी लगाया जाता है। ज़्यादातर 22 नंबर तार से आधी की मोटरें वाइंड की जाती हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि आपको जो है इसके सलाटों की थिकनेस देखनी है। सलाटें चौड़ी होंगी तो वायर का टन जो है वो कम होगा, सलाटें पतली होंगी वायर के टन आपको ज़्यादा देने हैं। जैसा कि इसमें आप 100 टन 100 और 50 भी कर सकते हैं, यानी 250 टन भी आप इसमें दे सकते हैं। इसमें अगर आप 250 टन देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मोटर गर्म नहीं होगी, मोटर के एम्पेयर कम होंगे और मोटर की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी।
अच्छा उस्ताद जी, इसमें आपने ये तो समझा दिया कि इसमें जो मोटर की चौड़ाई देखिए हमें 1 टन का पता चल जाता है कि इसमें क्या देना है गेज। तो मुझे अब ये बताएं कि जो कॉइल में जो 3 का सेट बनता है, एक कॉइल में एक सेट में 3 कॉइल होते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम उसके टन होते हैं वो कितने होने चाहिए? 220 होने चाहिए, 240 होने चाहिए, या फिर 250 होने चाहिए, या फिर 200 होने चाहिए? देखें, मोटर के जो कॉइलों के टन हैं इसमें आप खुद अंदाज़ा आप करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने देखना है, आपके पास बंदा आता है मोटर बनवाने के लिए, तो सबसे पहले आपने उससे पूछना ये है कि आपकी तरफ वोल्टेज कितने हैं। अक्सर कारीगर ये चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने कस्टमर से सबसे पहले यही सवाल करना है कि वोल्टेज कितने हैं। अगर उसके यहाँ वोल्टेज पूरे हैं तो आपने टन को नॉर्मल देना है। अगर वो कहता है कि हमारे तरफ वोल्टेज ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है, वो बोलता है यार हमारी तरफ वोल्टेज जो है 250 वोल्टेज आते हैं, तो आपने उस जगह 220 की जगह 250 टन मोटर में डाल देना है। अब आप वोल्टेज के हिसाब से 220 भी टन दे सकते हैं, 190 भी कर सकते हैं। जहाँ पे वोल्टेज थोड़ी डिम रहती है, मिसाल के तौर पे 190 वोल्टेज रहती है, 200 वोल्टेज रहती है, वहाँ पे आप 190 टन दें, 80 70 40 दें। अगर कहीं पे 220 वोल्टेज बराबर रहती है, वहाँ पे आप 80 80 40 देंगे। मिसाल के तौर पे कहीं पे 250 वोल्टेज रहता है, तो वहाँ पे फिर आप 90 80 50 कर दें। इस तरह आप टन को बढ़ाएं। ठीक है उस्ताद जी, ये तो आपको मैं समझ गया। अच्छा, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है उस्ताद के बिजली के हिसाब से उसमें हमें टन डालने हैं, टन कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं। तो अगर इसी में हमें किसी के पास बिजली फुल है, किसी के पास 220 बिजली फुल आ रही है, उसके पास मोटर ऐसा है जिसमें 220 टन नहीं जा रहा है, उसमें टोटल जा ही रहे हैं 190 या फिर 200 एक मुश्किल से जा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? वो तो मैंने आपको शुरू में बता दिया ना कि सबसे पहले आपने सलाटों को देखना है, आपने वायर गेज कम कर देना है। एक मोटर अगर 21 नंबर से बना हुआ है और पता चल रहा है यार 21 नंबर से वायर से वो मोटर हीटअप हो रही है, एक मोटर 21 नंबर वायर से बन के आई है, आपके पास जली हुई हालत में मिली है और उसमें 21 नंबर डला हुआ है, तो वो तो आपको पता चल जाना चाहिए ना कि यार ये तो 21 नंबर वायर इसमें नहीं चलेगा। अच्छा, तो आपने वहाँ पे वायर गेज कम कर देना, टन बढ़ा देना है। अच्छा, अगर वायर गेज कम करेंगे तो उसकी ताकत नहीं, ताकत उसमें एक फ़र्क नहीं पड़ेगा ताकत में? वो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन वोल्टेज कम होने की सूरत में। आप जैसा कि बता रहे हैं कि वोल्टेज वहाँ पे फुल है, वोल्टेज ज़्यादा है। जब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो वायर गेज अगर आप साइज़ कम करते हैं, वायर गेज पतला करते हैं, एक गेज कम कर देते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसकी स्टार्टिंग का बताएं। सर स्टार्टिंग अगर इसमें टन निकालें तो स्टार्टिंग किस हिसाब से निकालें इसके टन? क्लच वाली मोटर में स्टार्टिंग का तो कोई इशू है नहीं। क्लच वाली मोटर में आप स्टार्टिंग में 70 भी डाल सकते हैं, 80 भी डाल सकते हैं, 90 भी डाल सकते हैं, 100 टन भी डाल सकते हैं, यानी आखिर 100 तक है, 100 से ऊपर आप नहीं जाएंगे। अब स्टार्टिंग में यह होता है कि अगर आप एक कॉइल का स्टार्टिंग डाल रहे हैं तो आप 80 टन डाल दें। अगर आप 2 कॉइल का स्टार्टिंग डाल रहे हैं तो 40-40 कर दें, या 35-45 कर दें, या 50-30 कर दें। यानी ज़्यादातर जो स्टार्टिंग में कॉइलें जो टन डलते हैं कॉइलों में, वो 50-30 45-35 यानी 80 के, यानी 2 कॉइल का जो टन मिला के 80 बनता है, 90 बनता है, यही टन होते हैं, चाहे वो आधी का मोटर हो या एक का मोटर हो, क्योंकि उसमें चंद सेकंड के लिए करंट होता है और उसके बाद उससे करंट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि क्लच खुल जाता है, उससे लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, स्टार्टिंग का तो हो गया सर, इसके स्टार्टिंग के हमें गेज कौन सा देना चाहिए? गेज देखिए, स्टार्टिंग कॉइल के टन की तरह इसमें वायर गेज का भी कोई खास किस्म का इशू नहीं होता है। 22 नंबर अगर आप तार डालते हैं तो 2 गेज आप घटा सकते हैं। 22 नंबर आपने रनिंग में डाला है तो 24 नंबर आप स्टार्टिंग में डाल दें। 23 भी डाल देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, 25 भी डाल दें तो भी कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में क्लच वाली मोटर में ख़ास तौर पे इतना बड़ा इशू नहीं होता। अच्छा उस्ताद जी, स्टार्टिंग में 2 कॉइल का सेट बनाना चाहिए या फिर 1 कॉइल बनाना चाहिए? देखें, स्टार्टिंग में हमें 2 कॉइल का सेट बनाना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी मोटर हो, 24 स्लॉट हो या 36 स्लॉट हो। स्टार्टिंग अक्सर आपने देखा होगा बहुत सी मोटरों की स्टार्टिंग कमज़ोर होती है, यानी थोड़ा सा बिजली कम होता है, मोटर स्टार्ट नहीं लेती है, तो हमें स्टार्टिंग में कम से कम 2 कॉइल का सेट डालना चाहिए। अगर आपके पास जिस तरह से ऐसे चौड़ी स्लॉटें हैं, आप 3 कॉइल का भी सेट डाल सकते हैं, लेकिन 2 कॉइल का सेट डालना चाहिए। आपने अगर स्टार्टिंग के 2 कॉइल देने हैं, आपके पास जगह कम है, तो आप टर्न को आगे पीछे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इसमें 2 कॉइल डालना है, अब दूसरे सेट के जो सबसे आखिरी जो रनिंग का कॉइल है, उसमें से आप कुछ टन जो है दूसरे साइड पर डाल के स्टार्टिंग के लिए जगह बना सकते हैं। 24 स्लॉट के मोटर में भी इसी तरह आप कर सकते हैं। 24 स्लॉट के मोटर में आमतौर पे जो है 150 टन डलते हैं, 80-80 या 90-80 या 85-80 इस तरह से टन होते हैं। अब 24 स्लॉट के मोटर में आप देखें टन कम क्यों होते हैं, उसका स्लॉट जो है काफ़ी चौड़ा होता है।
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सलाटें जितनी चौड़ी होंगी टन कम होगा। 24 सलाट की मोटरों में आप देखें टन कम होता है, कि इसमें आप 200 टन दे रहे हैं, तो 24 सलाट की मोटर में आप 150 टन देते हैं। 80 ज़्यादातर यही टन डलता है। तो उसकी जो है जो सलाटें हैं वो काफ़ी मोटी होती है, चौड़ी होती है। इस तरह की ये 1.5 इंच है तो वो 3 इंच होता है, 2.5 इंच या 3.5 इंच होता है। 24 सलाट के मोटर में अक्सर ये देखा जाता है कि कारीगर हज़रात जो है सिंगल कॉइल से स्टार्टिंग देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। उसमें क्या है कि कभी कभी मोटर अड़ी कर जाती है, जहाँ पे बिजली का इशू होता है, बिजली लो वोल्टेज का मसला होता है। तो उसमें हमने ये करना है कि जैसा कि हमें 2 कॉइलों का सेट डालना है 80-80, तो आपने ये कर देना 90-70 कर देना है या 90-65 कर देना है। स्टार्टिंग के लिए एक कॉइल अगर आप 20 या 25 टन का भी बना लेते हैं ना, तो भी काफ़ी हो जाता है। 2 कॉइल का सेट हो जाता है। शुरू में जो है स्टार्ट करने में उसे मैग्नेट की पावर थोड़ी ज़्यादा मिलती है और अच्छी तरह से मोटर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा उस्ताद, यानी हमें स्टार्टिंग में 2 कॉइल का सेट डालना चाहिए? जी, स्टार्टिंग में कोशिश ये करेंगे 2 कॉइल का सेट डालें। और कुछ पूछना आपने? रनिंग और स्टार्टिंग मैंने क्लियर कर दिया है। दोस्तों उस्ताद से हमें काफ़ी सारे सवाल करने थे, पर एक सवाल में वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैं अपने सवाल को यहीं पर रोक रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम दोबारा हम सवाल जवाब करेंगे और उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।